नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक गणित अध्याय 6 लंबाई मापन पढ़ेंगे। तो लंबाई को देखते हैं। लंबाई। कुछ खेल खेले। अपने साथियों की सहायता से इन वस्तुओं को इकट्ठा करो। शीशी का ढक्कन, माचिस की डिब्बी, खपरेल का टुकड़ा। अब फर्श पर एक निशान लगाकर उसमें से किसी एक वस्तु को रखो। उंगली से वस्तु को सामने की ओर मारो। वस्तु जहाँ रुकी वहाँ चाक से निशान बनाओ। दोनों निशानों के बीच की दूरी को स्केल से मापो और नीचे तालिका में लिखो। यहाँ खिलाड़ी का नाम प्रथम बार, द्वितीय बार। तो यहाँ पर खिलाड़ी का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि रमेश। प्रथम बार 20 सेंटीमीटर, द्वितीय बार 22 सेंटीमीटर। सुरेश। प्रथम बार 18, द्वितीय बार 21 सेंटीमीटर। रमेश। अनिल। इस प्रकार से लिखे तो अनिल का हो जाता, मान लेते हैं 19 और इसका 20। तो इस प्रकार से है। तो हमने नाप किए। इस प्रकार से हमने स्केल की सहायता से नापे, उसको लिखे। अब चलो कूदे लंबी कूद। कक्षा के सभी बच्चे अपने शिक्षक के साथ मैदान में जाओ और मैदान में एक लाइन खींचो। बारी बारी से एक एक बच्चा लाइन से कूदे। कौन कितने दूर तक कूदे इसे स्वयं मीटर स्केल से मापो और अपने शिक्षक को दिखाओ। जो सबसे ज़्यादा दूर तक कूदा वह विजेता होगा। जैसे पहला नाम यहाँ पे लिखोगे, दूसरा नाम लिखोगे, तीसरा नाम लिखोगे, है ना। पहला नाम में जैसे कि यहीं पे रमेश को ले लेते हैं। रमेश कूदा 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। सुरेश कूदा यहाँ पर मतलब 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। अनिल ने कूदा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसमें से सबसे अधिक किसने कूदा? इसमें अनिल ने सबसे अधिक कूदा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो विजेता कौन होगा? अनिल। इस प्रकार से लंबाई को तालिका में लिखी गई वस्तु की लंबाई का अनुमान लगाओ और लिखो। आपको पहले अनुमान लगाना है, आपको फिर लिखना है। पुस्तक की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? अंदाजा है लंबाई अनुमान से और माप कर। तो पुस्तक की ये वाली लंबाई है, ऐसा पूरा लंबाई है ना। तो देखते हैं और माप कर लिखेंगे। माप लेते हैं 20 सेंटीमीटर। स्लेट 18 सेंटीमीटर। रबड़ 2 सेंटीमीटर। पेंसिल 15 सेंटीमीटर। रस्सी 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर मान लेते हैं, और 10 सेंटीमीटर। दरवाज़ा 2 मीटर, ठीक है। और टेबल 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर माप के देखते हैं तो पुस्तक कितना निकलता है? एक 18 निकलता है, 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से स्लेट 15 निकल गया, माप के देखे। रबड़ 2 ही निकला मान लेते हैं। पेंसिल 12 सेंटीमीटर और रस्सी 18 मीटर। दरवाज़ा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और टेबल 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अनुमान से हम लगाए तो नाप के देखे तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हुई। अब मीटर स्केल या दर्जी वाली टेप लो। शिक्षक की मदद से सभी वस्तु की लंबाई बारी बारी से मापो और तालिका में लिखो। यहाँ पर हमने पहले लिखा भी है ना, तो नाप कर। अब माप कर देखो तुम्हारा अनुमान वास्तविकता से कितने समीप है। तुम कक्षा 3 में पढ़ाई की। कक्षा 3 में हमने क्या पढ़ा है? देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर। हमने पहले कक्षा में पढ़े हैं। तब अब देखते हैं आगे। आओ 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदले। तो 4 मीटर मतलब कितना होगा? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी कि एक एक करके 4
बार जोड़ेंगे तो 4 मीटर हो जाती है। उसी को अगर सेंटीमीटर में दें तो 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। या आप यूँ कहे 400 गुणित 4 बराबर 4 सेंटीमीटर, या 4 गुणित 100 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। अब है कितनी दूरी। दर्जी वाला टेप लो, बाहर मैदान में जाओ, ज़मीन पर एक खूंटी कील गाड़ो, यहाँ से शुरू कर 6 मीटर लंबी एक लाइन खींचो। अब उस लाइन पर 50-50 सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगाते हुए जाओ। हर निशान पर एक बच्चा खड़ा हो जाओ। अब बताओ खूंटी से 2 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन बच्चा 2 मीटर बाद के खड़े हैं करके। फिर है तीसरे और पांचवें स्थान पर खड़े बच्चे की बीच की दूरी कितनी मीटर है। तीसरा और पांचवा मीटर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। बीच में तो हमने कितना कितना के लाइन के बाद में किया है, 50-50 सेंटीमीटर में किया है। तो एक में 50 और 50 कितना 100 हो जाएगा। 50-50 और 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की दूरी पर है ना। फिर है खूंटी से 500 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा बच्चा खड़ा है। आप बच्चे का पूरा नाम लिखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर है रिक्त स्थान भरो। 3 सेंटीमीटर बराबर होता है 3 गुणित 100 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर बराबर खाली स्थान, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा 5 गुणित 100 सेंटीमीटर या 500 सेंटीमीटर। यहाँ पर 8 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणित 100 सेंटीमीटर या 800 सेंटीमीटर। 9 बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणित 100 सेंटीमीटर या 900 सेंटीमीटर। 6 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणित 100 सेंटीमीटर या 600 सेंटीमीटर। इस प्रकार से। फिर आगे है उदाहरण। रमा के पास 5 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा है, इस कपड़े की माप सेंटीमीटर में कैसे बताओगी। तो करके देखते हैं। 5 मीटर 75 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 मीटर धन 75 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणित 100 सेंटीमीटर धन 75 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। तो पूरा सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 575 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ दिया गया असना गांव के एक मोहल्ले में 6 घर है। इन घरों के आंगन की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में दी गई। इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में बदलकर अपनी कॉपी में लिखो। आपको जो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में दिया गया है उसको सेंटीमीटर में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ दिया है 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर और 25 बराबर हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 525 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर दिया गया है 7 मीटर 87 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 787 सेंटीमीटर इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी को हम कॉपी में भी बनाकर देख लेते हैं। तो चलिए कॉपी में बनाकर देखते हैं। ये दिया गया है 5 मीटर। 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणित 100 बराबर 500 सेंटीमीटर। और फिर कितना दिया गया है आपका 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा पूरा बराबर हो जाएगा 500 आपका 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसी को करते हैं। तो हो जाएगा 7 का यहाँ पर लिखा है 7 मीटर 87 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 7 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 700 प्लस सेंटीमीटर प्लस 87 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 787 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हो जाएगा। अब बाकी को अभी आप बना सकते हो। जैसे कि 9 मीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 905 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1400 और 1450 सेंटीमीटर। 20 मीटर 85 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2050
95 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 21 मीटर 27 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 2127 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार जैसे अब है उदाहरण द्वारा देखो, 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो 300 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर बराबर 100 बराबर 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर बराबर मीटर। नीचे अलग अलग रस्सियों की लंबाई सेंटीमीटर दी गई, उन्हें मीटर सेंटीमीटर में बदलकर लिखो। तो यहाँ पर लिखा गया है 400 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर पर कितना होता है 1 मीटर, तो 400 कितना हो जाएगा 4 मीटर। 500 सेंटीमीटर पर कितना हो जाएगा 5 मीटर। 700 बराबर 7 मीटर। 340 सेंटीमीटर हो गया, 3 का हो जाएगा 300 और 40 का 40 सेंटीमीटर का, तो हो जाएगा 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। और ये 930 का सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 9 मीटर और 30 सेंटीमीटर। 1125 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से नीचे कुछ लाइनें और चित्र बने हुए हैं, अपने स्केल से इसकी लंबाई मापकर लिखो। तो आप यहाँ पर इसमें डॉट डॉट बना दिया है, तो आपको एक स्केल लेना है। स्केल में क्या रहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से लेकर के 15 तक दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर में कहते हैं। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं हम लोग, ये स्केल दिए गए हैं, ऊपर में ये सेंटीमीटर दिया गया है और नीचे में इंच में दिया है, तो हमको इसी सेंटीमीटर से नापना है। यहाँ पर जैसे कि पेन दिया है, पेन को नापे तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, पत्ती को नाप रहे हैं तो वो भी 4 दिखा रहा है, पेंसिल को नाप रहे हैं तो 3 दिखा रहा है, चम्मच को नाप रहे हैं तो 5 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पेन कितना दिखा रहा है 4 सेंटीमीटर, पत्ती 4 सेंटीमीटर, पेंसिल 3 सेंटीमीटर और है चम्मच 5 सेंटीमीटर। लाइन खींचा है उसको नाप लेते हैं, तो लाइन का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ नापते हैं तो 4 आ रहा है, तो ये 4 सेंटीमीटर। चाकू को नापते हैं, तो चाकू को नाप कर देखते हैं तो ये हो रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। ये वाले लाइन को नापते हैं तो ये है आपका 3 सेंटीमीटर। और बांसुरी को नापते हैं, तो बांसुरी को नाप कर देखते हैं तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से नापते हैं। अब फिर आगे देखते हैं कैसे जोड़े। उदाहरण, रीटा के घर की दूरी कुएं से 42 मीटर 35 सेंटीमीटर है। रेखा के घर की दूरी रीटा के घर से 25 मीटर और 40 सेंटीमीटर है। बताओ रेखा का घर कुएं से कितने दूरी पर है। तो ये हो जाएगा कितने दूरी पर है, ये घर कौन सा, देखो यहाँ पर ये रेखा का घर है और ये रीटा का घर है, कुआं है, तो कुआं से रीटा के घर की दूरी इतना है और कुआं से ये रेखा के घर की दूरी निकालना है, तो हमको इनका दूरी और इनके दूरी को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पर 42 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा आपको 25 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, जोड़ देंगे तो 35 और 40 75 हो गया और 42 और 25 67 हो गया। तो इस प्रकार से रेखा का घर कुएं से 67 मीटर 75 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब हमको अभ्यास दिया गया है, तो अभ्यास को करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 12 मीटर 40 सेंटीमीटर और 25 मीटर 27 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का तो पहले सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और ये 0.7 कितना 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और मीटर का मीटर 2 5 7 हुआ और 1 और 2 3, तो ये हो गया 37 मीटर 67 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हुआ। तो सेंटीमीटर को चाहे तो हम अंग्रेजी में cm करके लिख सकते हैं या हिंदी में लिखते हैं तो से और मी, ऐसा मतलब डॉट करके लिखते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं छोटा रूप में, है ना। तो अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर, तो पहले सेंटीमीटर हो गया आपका, फिर हो गया 5, यहाँ पर 36 मीटर
75 सेंटीमीटर है। और मैं जोड़ना है आपको 15 मीटर और 15 सेंटीमीटर को जोड़ना है। तो 5 5 हो गए 0, हासिल है 1, 1 और 7 8 8 1 9। फिर हो गया मीटर का मीटर, मीटर को 60 करे में मी लिख देते हैं ना। तो ये 6 और 5 कितना हो जाए 1 हो, हासिल 1, 1 और 3 4 4 1 5। तो ये हो जाएगा 51 मीटर और 90 सेंटीमीटर इस प्रकार। तो इस प्रकार से हम ये अभ्यास को बना लेंगे। तो आप लोगों ये 2 अभ्यास को आप लोग बनाइएगा। फिर आगे देखते हैं, अनुमान से बताओ लगभग कितना है। यह है 42 मीटर 35 सेंटीमीटर प्लस 57 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो अनुमान से लगा लो, यहाँ पर रहते हैं 5 और ये मतलब 60 के करीब है और ये 40 के करीब है। तो आप बता सकते हो ये आपका 100 के करीब है। अनुमान से अनुमान लगाते हो तो कितना आता है, अनुमान लगाते हो तो 100 मीटर के करीब अनुमान में, अनुमान से। और वास्तविकता करते तो क्या हो जाएगा, वास्तविकता करते हैं तो 42 मीटर 35 सेंटीमीटर और हो जाएगा प्लस 57 मीटर प्लस आपका 20 सेंटीमीटर। तो जोड़ कर देखते हैं, तो आपका हो जाएगा 5 और 0 5 हुआ, 3 और 2 5 हुआ और ये मीटर का में लिखे, 2 और 7 9 हुआ, 4 और 5 9 हुआ। तो कितना हुआ 99 मीटर और 55 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको वास्तविकता है और ये अनुमान से। तो इस प्रकार से आप दूसरा तीसरा आप बनाएंगे। अब अपने अनुमान की जांच करो। तो ये अनुमान जो आप लगाएंगे उसका वास्तविकता ये है। तो ये वास्तविक जांच करोगे तो आप अनुमान के कितने करीब पहुँचे हो आपको पता चल जाएगा। अब है उदाहरण, मोहन के घर की दूरी कुएं से 25 मीटर 90 सेंटीमीटर है। आसिफ के घर की दूरी मोहन के घर से 37 मीटर और 65 सेंटीमीटर है। बताओ आसिफ के घर कुएं से कितनी दूरी पर है। 25 मीटर 90 सेंटीमीटर प्लस 37 मीटर और 37 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो गया 5, 0 और 5 कितना 5 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया, 15 का 155 हो गया। अब मीटर को जोड़ते हैं, मीटर लिखिए यहाँ पर 5 और 7 कितना 12, 12 का 2 हासिल है 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इस पर 62 मीटर और 155 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर पर कितना होता है 1 मीटर। यहाँ पर 155 है यानी कि 100 भी है, तो यहाँ पर इस तरफ लाएंगे उसको। तो ये हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 62 मीटर और 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर बराबर 62 और 1 कितना हो जाएगा 63। अतः आसिफ का घर कुएं से 63 मीटर और 55 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसी सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखो कैसे पर आ गया यहाँ पर 25 मीटर और 90 सेंटीमीटर प्लस 37 मीटर और 65 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर को जोड़े तो यहाँ पर 5 और 0 1 आया, आपको 5 9 और 6 15 आया, 15 का हासिल है 1 को लिखे, यहाँ पर 5 लिखे तो 55 आया। तो 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल है 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो यह 63 मीटर 55 सेंटीमीटर इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, पहले अनुमान फिर जोड़कर बताओ। पहले अनुमान से फिर जोड़कर बताओ। तो 43 मीटर 45 सेंटीमीटर और 32 मीटर और 75 सेंटीमीटर कितना है। तो अनुमान लगा लो आप 32 और 43। तो ये जोड़ते अनुमान लगाते तो हो जाता है आपका तो 75 हो जाता है, लगभग 75 के करीब 75 मीटर। ये आपका अनुमान हुआ। अब आपको वास्तविकता करते हो तो कितना हो जाएगा 43 मीटर और 45 सेंटीमीटर। तो जोड़ दो आपको 32 मीटर और आपका 75 सेंटीमीटर। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 5 5 0 हासिल 1 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, तो 12 का 2 हासिल 1 कर दिए। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर
और मीटर को मीटर में लिखते हैं। 1 और 3 2, 1 और 3 4, 4 2 6 और 4 और 3 7। तो ये कितना हो गया 76 मीटर और 20 सेंटीमीटर इस प्रकार से। तो 76 मीटर 20 सेंटीमीटर इस प्रकार से हुआ। तो इसी प्रकार से आप अनुमान को आप वास्तविकता में बना सकते हो। आप दिया एक और उदाहरण, तो आप उदाहरण को यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर के जो बात कर रहा था स्केल में, यहाँ पर हमने जो स्केल देखा था उस स्केल की सहायता से देखते हैं। देखो यहाँ पर स्केल है, इस स्केल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इनके बीचों बीच छोटे छोटे आपका लाइन दिया गया है, तो उसी को हम मिलीमीटर में कहते हैं। तो 10 मिलीमीटर का कितना होता है आपका 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि पहला दिया गया है 45 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, तो यहाँ पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। तो दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो 9 और 7 16 हुआ, और यहाँ पर 45 और 12 को जोड़े तो 57 आया। तो हो जाएगा 57 सेंटीमीटर और 16 मीटर ये मिलीमीटर। तो हो जाएगा इस प्रकार से में एक हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 16 में उसमें 10 भी है। तो देखते हैं 10 का कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हो जाएगा 57 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर और 16 मिलीमीटर, तो बराबर कितना हो जाएगा 58 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें भी आप अनुमान लगाओगे फिर जोड़ के बताओगे, क्योंकि हमने ऊपर वाले सवाल में जो इस स्केल में बनाए थे उसी प्रकार से हम यहाँ बनाएंगे। अब दिया है कैसे घटाए। उदाहरण, पहला पेड़ तीसरे पेड़ से 45 मीटर की दूरी पर है। पहला पेड़ ये है और यहाँ पर दूरी कितनी है 45 मीटर है। तो दूसरे पेड़ और तीसरे पेड़ से 25 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब है तीसरा पेड़ दूसरे पेड़ की दूरी कितना है 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी है। तो बताओ पहले और दूसरे पेड़ के बीच की दूरी कितनी है। तो पहले और से तीसरे पेड़ के जो लिख लेंगे, पहले 45 मीटर और 50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे 25 मीटर माइनस 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में घटाएंगे और मीटर को मीटर में घटाएंगे। तो 50 में 20 को घटाए तो 30 आया आपका, और नहीं 45 में 25 को घटा कर देखते हैं तो यह हो जाएगा 5 में 5 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2। तो इस प्रकार से 20 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस प्रकार से कितना हो जाएगा, जो पूछा गया पहले व दूसरे पेड़ के बीच की दूरी कितना है, तो पहले और दूसरे पेड़ की दूरी कितना है 20 मीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इन्हें कैसे घटाएं, यहाँ पर दिया गया है 72 मीटर और 10 सेंटीमीटर, फिर है 32 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हम जिस प्रकार से वहाँ पर घटाते हैं वैसे ही इसको भी घटा सकते हैं। तो देखो इसको किस पर 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर नहीं घटा सकते, है ना, हम जानते हैं इसमें इसको नहीं घटा सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर पर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए 72 मीटर 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 71 मीटर और 110 सेंटीमीटर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 71 मीटर और 110 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा 32 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो 110 में आपको 25 घटाते हैं क्या आएगा 10 में 5 घटा तो 5 आया, है ना। अब 11 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो 10 में 2 गया तो 8। इस प्रकार ये 85 सेंटीमीटर और मीटर का मीटर लिखे तो 1 में 2 नहीं घटेगा, इसलिए 10 इसलिए तो यह जो है 11, 11 में 2 गया तो 9 आया, और इस 7 कितना बन जाएगा 6, 6 में 3 गया तो 3। इस प्रकार इस पर हो जाएगा 39 मीटर 85 सेंटीमीटर। पहले अनुमान से फिर घटा कर बताओ। तो आपको जैसे आपने जोड़ना में अनुमान लगाए थे वैसे ही आपको करना है। जैसे एक बताते हैं अनुमान
तो देखो अनुमान 48 मीटर और 40 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर घटाओ तो हो जाएगा, लगभग हम अनुमान से कर लेते हैं तो ये हो जाता है 50 में 25 घटा दिए तो 25 मीटर अनुमान है। और वास्तविकता करते हैं तो 48 मीटर 40 सेंटीमीटर में घटाना है आपको 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो घटा के देखते हैं, 40 में 0 का 0 हो गया, 4 में 2 गया तो आपका 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा। फिर 8 में 5 गया तो 3 और 4 में 2 गया तो 2, तो हो जाएगा 23 मीटर 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप ये बाकी को भी आप बना सकते इस प्रकार से। एक और देख लेते हैं इसको। 31 मीटर 35 सेंटीमीटर में से 13 मीटर और 75 सेंटीमीटर घटाना है। तो 13 में 31 घटाते अनुमान लगा लेते हैं, 30 में हम 10 को घटा देते हैं तो लगभग 20 मीटर हमारा अनुमान है। और वास्तविकता करके देखते हैं तो 31 मीटर 65 सेंटीमीटर यहाँ पर फिर हो जाएगा 13 मीटर माइनस 75 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर आपका 31 मीटर 65 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर और ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। तो अब 165 में 75 को घटाएंगे तो 5 में 5 गया तो 0 आया, 16 में हम अब 7 को घटा दे रहे हैं तो 9, तो 90 सेंटीमीटर हुआ। अब 31 कितना हो गया था 30 मीटर, 30 में हमने 30 में कितना घटाना है 13 घटाना है, तो 0 में 3 घटेगा नहीं घटेगा इसलिए इससे लिया तो 10 हुआ, 10 में 3 गया तो 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो हो जाएगा 17 मीटर 90 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमको बनाना है। एक टाट पट्टी की लंबाई 18 मीटर 45 सेंटीमीटर है। ऐसी 4 पट्टियों की कुल लंबाई कितनी होगी? तुम जानते हो कि प्रश्न को हल करने के लिए हमें गुणा करना होगा। तो 18 मीटर 45 सेंटीमीटर गुणित 4 करेंगे, तो 4 करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। पहले 45 सेंटीमीटर में 4 का गुणा करेंगे, फिर 18 मीटर में 4 का गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से रहेगा 72 मीटर 180 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से तुम जानते हो 180 सेंटीमीटर में 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 72 मीटर और 180 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 73 मीटर 80 सेंटीमीटर। अतः 4 तटपट्टियों की लंबाई 73 मीटर और 80 सेंटीमीटर होगी। अब आपको यहाँ पर दिया गया है, पहले अनुमान फिर करके देखो। तो देखो यहाँ पर दिया है 15 मीटर और 50 सेंटीमीटर में 3 का गुना, तो पहले अनुमान लगाएंगे 15 गुणे 3 कितना होता है 45, तो ये कितना हो जाएगा हमारे अनुमान से हो जाता है यहाँ पर अनुमान करते हैं। अनुमान में कितना रहे यह रहे 45 और वास्तविकता में कितना आता है वास्तविक में करते हैं तो कितना हो जाता है 15 ये दिया गया है 15 मीटर और दिया गया है आपका 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दिया है, तो हमको क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे एक पहले 50 गुणित 3 करेंगे, है ना, तो 50 गुणित 3 करेंगे तो 150 आ जाएगा। और इसी प्रकार आपका 3 गुणित 15 करेंगे, मतलब यहाँ पर करेंगे 15 गुणित 3, तो कितना हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से किए तो यहाँ पर मीटर में कितना है 45 और सेंटीमीटर में 150, जो कि 150 में कितना है 100 भी है, 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर कितना होता है आपका 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 मीटर
और 45 46 मीटर हो जाएगा, और ये 50 सेंटीमीटर। तो अतः कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इनका उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 46 मीटर 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हो जाएगा। इसी का दूसरा देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है 19 मीटर 62 सेंटीमीटर में 2 का गुना। तो अनुमान से हो जाएगा 19 गुणित 2, तो हो जाता है, एक अनुमान लगा लेते हैं, तो 20 गुणित 2 कर देते हैं, तो 40 मीटर। ये अनुमान में कितना आता है, 40 मीटर। और वास्तविकता में कितना आ जाएगा, वास्तविक में हो जाएगा आपका 19 मीटर और 62 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 19 गुणित हम 2 करेंगे, एक ये मीटर वाले को अलग करेंगे, है ना, तो 2 गुणित 9 8 आया, ये 18 आया, 18 का 1 हासिल है, 1 गुणित 2 करेंगे तो 2 और 1 3 38 आया, 38 मीटर हुआ। अब यहाँ पर 62 सेंटीमीटर, तो 62 गुणित 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित 4 और 12, तो 124 सेंटीमीटर। 124 सेंटीमीटर है, तो 124 सेंटीमीटर है इस प्रकार। तो 124 में 100 है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर और 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तो हो जाएगा 38 प्लस कितना हो जाएगा, 38 प्लस 1 बराबर 39 मीटर और 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हुआ। तो हम इस प्रकार से सवाल को बनाएंगे। इस प्रकार बाकी के उदाहरण, इसमें बाकी के अनुमान वाले को फिर आप बना सकते हो। फिर दिया गया है कुछ सवाल। पहला दिया, एक थान में 25 मीटर 45 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, तो ऐसे 8 थान में कितने मीटर कपड़ा आएगा, तो आपको बनाना है। तो चलिए बनाकर देखते हैं। कर लेंगे 25 गुणित 8, है ना, मीटर वाले को 8 के पाड़ा को 5 बरते 40 हासिल 4, 8 के पाड़ा को 2 पढ़ के 16, 16 4 20, तो हो जाएगा 200। अब अपने को क्या करना है, सेंटीमीटर, तो 45 गुणित हमको 8 करना है। तो 8 के पहाड़ा को 5 पढ़े तो हो 8 5 40 का 0 हासिल है 4, 8 के पहाड़ा को 4 बार पढ़े तो 8 चौक 32, 32 2 32 से 4 36, ते हो जाएगा सेंटीमीटर। तो देखो ये हो जाएगा 200 मीटर और 360 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 360 में यहाँ पर 300 है, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाए, तो 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका 200 मीटर प्लस 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 203 मीटर 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से है। हम आगे के सवाल को बनाते हैं। झंडी बनाने के लिए प्राची के पास 42 मीटर 70 सेंटीमीटर रस्सी है, निशा के पास 38 मीटर 80 सेंटीमीटर से, बताओ उनके पास कुल मिलाकर कितनी रस्सी है। तो हम उसको बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, जोड़ करके। तो जोड़ते हैं, चलिए जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहला दिया गया है प्राची के पास दिया है 42 मीटर 70 सेंटीमीटर, और दिया है निशा के पास दिया है, निशा के पास दिया है 38 मीटर और 85 सेंटीमीटर। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 0 और 5 कितना, 5 हुआ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर लिख दिए। यहाँ पर कुछ नहीं, 7 और 8 कितना हुआ, 15, तो 15 का 15 हासिल आई। तो कुछ नहीं अभी करते हैं ना, या फिर यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे तो ये एक को हम यहाँ कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक को कर देते हैं तो हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 का 1 हासिल है 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8,
तो ये एक यहाँ गया है, तो इस एक का अब काट देते हैं, तो हो जाएगा 81 मीटर और 55 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। रेखा को अपने कमरे में 8 रस्सियाँ बांधनी हैं। यदि कमरे की लंबाई 4 मीटर 16 सेंटीमीटर है तो उसे कम से कम कितनी लंबी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर 4 मीटर है तो 4 गुणित 8 और एक करना पड़ेगा आपको 16 गुणित 8, तो अगर 4 गुणित 8 करें तो 32 मीटर हुआ। आपको 8 गुणित 16 करते हैं तो 8 के पहाड़ा को 6 बार पढ़े तो 48 का 8 हासिल 4, 8 के पहाड़ा को 1 बार पढ़े 8, 8 और 4 12, तो 128 सेंटीमीटर। तो 128 में कितना 100 है, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 मीटर और 28 सेंटीमीटर। और पहले का कितना है 32 मीटर, तो ये हो जाएगा 32 और 1 33, तो हो जाएगा 33 मीटर 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हो जाएगा। अब दिया गया है आपका अगला दिया गया है, एक दुकानदार ने 32 मीटर 46 सेंटीमीटर कपड़े के थान में 18 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा बेच दिया, तो बताओ उसके पास कितना कपड़ा बचा। तो देखते हैं, यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर करके देखते हैं तो दिया कितना है आपको 32 मीटर और 46 सेंटीमीटर। इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है। घटाना क्या, 18 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि 40 में 50 नहीं घटेगा, तो इससे क्या लेगा, ये 100 सेंटीमीटर लेगा। तो 100 सेंटीमीटर के लेकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा 146 सेंटीमीटर। तो अब 6 में 0 गया तो 6 आया, अब 14 में आपका 5 गया तो 9 आया, तो 96 सेंटीमीटर आया। अब एक में 8 नहीं गया तो ये लिखेगा इससे, तो हो जाएगा 11, 11 में 8 गया तो 3 आया। अब 3 कितना हो जाएगा 2, 2 में 1 गया तो आपका 1 हुआ, तो कितना आया 13 मीटर 96 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आया। अब है 5वां नंबर, देखते हैं 5वां नंबर क्या बोल रहा है। 5वां नंबर बोल रहा है, एक मच्छरदानी बनाने के लिए 5 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। बताओ 20 मच्छरदानी बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसको करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बनाने के लिए कितना है 5 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 20 का बनाने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा 5 गुणित हमको करना पड़ेगा, आपको 5 गुणित 20 करना पड़ेगा और एक करना पड़ेगा 75 गुणित आपका 20 करना पड़ेगा। तो 5 गुणित 20 करेंगे तो हो जाएगा 0, इसका हो गया है ना, यहाँ पर 0 का 0 हो गया। अब इसको 2 के कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 10, तो ये 100। अब हम एक बार करते हैं इसको सेंटीमीटर को होते 0 का 0 और 0 को पहाड़ा को 5 पढ़े तो 0 और 0 के पहाड़ा को 7 बार पढ़े तो 0 हो गया। 2 का पहाड़ा को 5 पढ़े तो 10, 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पर 2 के पहाड़ा को 7 बार पढ़े तो कितना है 14 और 1 15, 0 0 और 5 1, 100 मीटर और 1500 सेंटीमीटर आया। तो 1500 में है तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ये 1500 की जितना 15 मीटर। तो यहाँ पर 100 है, 100 मीटर और प्लस आपका 15 मीटर कितना हो जाए 15 मीटर, तो ये हो जाएगा। और अपने पहले कितना है 100 मीटर, 100 मीटर प्लस 15 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 115 मीटर। इस प्रकार से ये बना गया। फिर बोल रहा है 6वां नंबर, घर में नल कनेक्शन लगाने के लिए 15 पाइप लगे। यदि प्रत्येक पाइप की लंबाई 5 मीटर 95 सेंटीमीटर हो तो मुख्य पाइप से घर की दूरी कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पाइप लगाने में कितने, यहाँ पर बोल रहा है एक पाइप की लंबाई कितनी है 5 मीटर 95 सेंटीमीटर।
और 15 पाइप लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखते हैं, एक तो करेंगे 5 गुणित 15 और एक करेंगे हम 95 गुणित 15। तो 5 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो कितना आया, 5 हासिल 2, 5 के तो 5 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े कितना आता है 25। अब 1 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 5, तो इस प्रकार कितना आया, ये 75 मीटर हुआ। और इसको करते हैं तो सेंटीमीटर वाले को 5 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 5 आया, 5 के पंचे 25 का 2 हो गया। अब 5 का 5 लिख दे। अब 5 के पहाड़ा को 9 बार पढ़े तो 9 पंचे 45, 45 2 47। यहाँ पर 0 का ये 1 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े 5, 1 के पहाड़ा को 9 बार पढ़े तो 9, तो 0 5 5 आया, 5 7 5 12 हासिल है 1 हुआ, 1 और 4 5 5 और 9 आपका 1400। ये हुआ आपका 1425। 1425 आया। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1425 को हम लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1400 बराबर कितना हो जाएगा, 1400 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 मीटर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 मीटर प्लस 14 मीटर और यहाँ 25 है तो 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 और 5 75 प्लस 14 हो जाएगा आपका 4 5 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 89 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से होगा। तो आज भार यहाँ तक की लंबाई को पढ़ते हैं, हम भार को बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम शेयर करिए। धन्यवाद।